नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। मैं कौशिक आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक नया सीरीज, जहां हम इकोनॉमिकल फैक्ट्स को स्टडी करेंगे और समझेंगे उनकी गहराइयों तक। आज हम 20 लाख करोड़ के पैकेज को स्टडी करने वाले हैं और देखेंगे क्या यह आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। 12 मई 2020 8:20 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया और 5 डे 5 प्लान्स के आधार पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस पैकेज को एक्सप्लेन किया। तो आइए आज मैं आप लोगों को ये पैकेज बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप खुद ही समझ सके कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिकल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बेसिकली दो पॉलिसीज को अपनाया जाता है। पहली पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई के द्वारा मैनेज की जाती है, और सेकंड पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। अगर मॉनेटरी पॉलिसी की मैं बात करूं तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा मनी सप्लाई, क्रेडिट, लोन और उससे रिलेटेड हर एक इंटरेस्ट रेट को मैनेज करती है। और उसी जगह पे फिस्कल पॉलिसी के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को मैनेज करती है। अब आते हैं 20 लाख करोड़ की तरफ। 20 लाख करोड़ को भी गवर्नमेंट के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है मॉनेटरी पैकेज, जो कि आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, और इसमें आरबीआई 8 लाख करोड़ का एक लोन प्रोवाइड कर रही है। और दूसरी तरफ फिस्कल पैकेज की बात करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट 20 लाख में से 12 लाख करोड़ का पैकेज दे रही है। तो आइए इस पैकेज को और एलैबोरेट करें। सबसे पहले शुरू करते हैं मॉनेटरी पैकेज से। आरबीआई के पास हमेशा रिजर्व में कुछ पैसा जमा रहता है, और इसी पैसे का इस्तेमाल वो इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब किसी तरह के प्रॉब्लम में करती है, ताकि हमें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से बचा सके। अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसी रिजर्व में से 8 लाख करोड़ का पैकेज निकाला है, ताकि इस कोविड-19 के सिचुएशन में मदद दे सके। अब होता क्या है, ये पूरा का पूरा 8 लाख करोड़ का पैकेज एक्चुअली में एक लोन है, जो कि कमर्शियल बैंक्स को पास किया जाएगा और कमर्शियल बैंक से आम जनता तक। कैसे? आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाला है, इससे वो इंटरेस्ट रेट को कम करके कमर्शियल बैंक्स को देगी। कमर्शियल बैंक उसी लोन को आगे आम जनता, मतलब हम लोगों तक पहुंचाएगी, ताकि हम कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सके, और धीरे धीरे इकोनॉमी में पैसा फैल जाएगा और इकोनॉमी अच्छे ढंग से काम करने लगेगी। लेकिन ये एक हमारे बेनिफिट से ज्यादा डेप्थ बन जाएगा, मतलब एक उधार बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो लोन के बिहाफ में पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम आते हैं रिमेनिंग 12 लाख करोड़ की तरफ। ये फिस्कल पैकेज का पार्ट है, और इस पैकेज को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने 5 डेज 5 पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया है, ताकि हमारे लिए समझना और ज्यादा इजी हो जाए कि किस सेक्टर को कितना फायदा पहुंचने वाला है। सबसे पहले पार्ट में गवर्नमेंट ने एमएसएमई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लोन प्रोवाइड किया है, और इसी लोन के आधार पे मीडियम, स्मॉल और माइक्रो स्केल की जितने भी कंपनीज हैं उनको फायदा होगा। नॉन बैंकिंग सेक्टर्स जैसे कि आपके मुथूट फाइनेंस हो गए, इनको फायदा होने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के द्वारा कंज्यूमर्स को फायदा होने वाला है। यहाँ पे सीधी तौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक है जो कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट दे रही है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, तो सेकंड पार्ट में एग्रीकल्चरल सेक्टर, बैकवर्ड रीजियंस मतलब ग्रामीण क्षेत्र, और साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स मतलब फेरी वालों के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और ये लोन बेसिकली उनके बेसिक नीड्स को पूरा करेगी, और साथ ही साथ हमारे जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए 3,500 करोड़ का एक पैकेज निकाला जाएगा, जिसमें फ्री फूड सप्लाई किया जाएगा, और ये 2 महीने के लिए किया जा सकता है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग फंड्स के द्वारा एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हर एक सेक्टर, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, इनको मदद पहुंचाने वाली है, ताकि इनका प्रोडक्शन लेवल ना रुक पाए। अब आते हैं लास्ट पार्ट, 4th एंड 5th की तरफ। 4th और 5th पार्ट में गवर्नमेंट के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाएगी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जैसे कि रोड, ब्रिज, इन सब चीजों पे की जाती है, जिसका अभी तो कोई इकोनॉमिकल फायदा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इससे इकोनॉमिकल फायदा होगा। बेसिकली ये सोशल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। और साथ ही साथ मनरेगा में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फंडिंग करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो माइग्रेंट वर्कर यहाँ से गए हैं उन लोगों को जॉब मिल सके और जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ सके।
ये तो हो गई 5 पार्ट्स की बात। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे 20 लाख करोड़ की तरफ। तो 20 लाख करोड़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पिछले 1.9 लाख करोड़ के फंडिंग को भी ऐड किया गया है। तो क्या ये सही है कि जो फंड्स हमें पहले मिल चुका है, जो मदद मिल चुकी है, उसको भी इस नए पैकेज में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा? तो आप हमें जरूर कमेंट में लिखें कि इससे कोई फायदा हो रहा है या नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको क्या फायदा हुआ। गवर्नमेंट के इस पूरे पैकेज को अगर एनालाइज किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख करोड़ ही आपके फायदे के हैं। कहने का मतलब 3 से 4 लाख करोड़ के आसपास ही हमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, और बाकी पूरी तरह से लोन है जो कि इंटरेस्ट फ्री है, या उनके ऊपर इंटरेस्ट बहुत कम लग रहा है, या फिर वो कोलेट्रल फ्री है। कहने का मतलब हमें उसको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो क्या ये 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे लिए फायदेमंद हुआ? चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सोचिए आपने अपने रिलेटिव से 100 रुपए मांगे और उसने आपको सिर्फ 20 रुपए पकड़ाए। आपने बाकी के 80 रुपए मांगे तो उसने आपको एक्सप्लेन किया कि लास्ट वीक उसने आपको 30 रुपए दिए थे और 30 रुपए का वो आपके लिए चॉकलेट लेकर आया और 20 रुपए आपके जेब में ऑलरेडी पड़े हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर उसने 100 रुपए का आपको पूरा डिटेल दे दिया, लेकिन आपको ये पूरा बेनिफिट नहीं मिला, और यही हमें दिखाई दे रहा है 20 लाख के पैकेज में। तो क्या ये 20 लाख का पैकेज एक्चुअल में इसी प्रकार का है? नहीं। हमारे पास आधा ज्ञान होने से मुसीबत ले आता है, और यही हुआ। मुझे किसी ने यह बताया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने से बेहतर था हर किसी के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल दें। तो क्या ये 1-1 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में डालने से फायदा होता? नहीं। इसको समझते हैं कैसे। आपको एक सिंपल सी थ्योरी बताता हूं ताकि आप इस कंडीशन को, रियल कंडीशन को समझ सकें। सोचिए गवर्नमेंट ने हर किसी के अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए ताकि हर किसी को मदद हो सके, लेकिन ये मदद एक शॉर्ट टर्म पीरियड होगी, मतलब बहुत ही कम समय के लिए आपको फायदा होगा और बाकी नुकसान। कैसे? प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लॉकडाउन है, किसी तरह का कोई वस्तु को बनाया नहीं जा रहा, और साथ ही साथ किसी को कोई सैलरी नहीं मिल रही। कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी इसका मतलब सामान बहुत ज्यादा लिमिटेड है, मार्केट में सामान नहीं है तो दुकानदार किसको बेचेगा? जो उसके पास स्टॉक में रखा है, और इसी स्टॉक की प्रोडक्ट्स को वो संभाल के बेचेगा। अब सोचिए गवर्नमेंट ने इसी दौरान हर किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, हर कोई अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दुकान की तरफ भागेगा, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कैसे? हर किसी के पास पैसा होगा लेकिन सामान दुकान में इतना नहीं होगा, और इसी प्रॉब्लम में दुकानदार कीमतों को बढ़ा देगा। जो प्रोडक्ट 50 का था वो 100 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए का बिकेगा। कहने का मतलब आप खुद कीमत को बढ़ा देंगे और आपको मजबूरी में खरीदना भी पड़ेगा, और ये कंडीशन महंगाई, इन्फ्लेशन को ले आएगी। और अभी के लिए तो आप अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में इस महंगाई से बच पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके कंसीक्वेंसेस क्या है? बेसिकली कीमतें बढ़ जाएंगी, हर एक प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपीस और सस्ती हो जाएगी, प्रोडक्शन धीमा हो जाएगा, इकोनॉमी और ज्यादा क्राइसिस में आ जाएगी, तब हमारे लिए बच पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिंपल सा तरीका अपनाया, उसने किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ना देते हुए लोन का प्रोसीजर अपनाया। उसने क्या किया? गवर्नमेंट ने लोन देते हुए आपको आगाह कर दिया कि आपको फ्यूचर में इसको पे करना है। कहने का मतलब आप सोच समझ के लोन लीजिए और उसका इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि फ्यूचर में आप उसको वापस कर सकें। मैंने आप लोगों को थ्योरी तो समझा दी, लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की तरफ आऊं तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी जितने भी लोन प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं या जो भी स्कीम है, इससे हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा। कहने का मतलब हमारे लिए अभी इस क्राइसिस से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई भी डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो मिडिल क्लास, प्राइवेट सेक्टर या हम डेली वेजर्स के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आज की डेट पे अगर हम लोन ना देकर डायरेक्ट हेल्प करें तो ये महंगाई को ले आएगा। शायद 1 साल 2 साल बाद ये महंगाई हमारे सर चढ़ के नाचे, तो इसलिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा।
लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए थे जो डेली वेजर्स और प्राइवेट सेक्टर या मिडिल क्लास फैमिलीज को हेल्प कर सके। अब हम आते हैं ओपिनियन की तरफ। मेरा ओपिनियन ये कहता है कि गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लाख का जो बेनिफिट था उसको बढ़ा देना चाहिए था ताकि हमको सीधा इफेक्ट हो सके। लेकिन ये लोन का जो प्रोसीजर है ये लंबा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को फुलफिल होने में या हमें बेनिफिट देने में साल दर साल लग जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यही बेनिफिट होता अगर डायरेक्ट हमें किसी तरह से कोई फाइनेंशियल हेल्प हो सकती। लेकिन मैंने आपको थ्योरी पहले ही बता दी कि डायरेक्ट हेल्प करने से हमें नुकसान भी होने वाला था। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्लान बनाने चाहिए, कुछ ऐसे स्कीम निकालने चाहिए जो हमें सोशल बेनिफिट्स भी दे और साथ ही साथ इकोनॉमिकल हेल्प भी हो सके। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी ओपिनियन देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर मुझसे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छूट गया हो तो उसको भी बताएं, मैं खुद को रेक्टिफाई करूंगा और साथ ही साथ आप लोगों के लिए और ज्यादा बेहतर वीडियोस बनाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इससे भी बेहतर होने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम अपने वीडियोस एंड चैनल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। आई होप आप लोग अच्छे से रहिए और इस कोविड-19 के सिचुएशन में खुद को सेफ रखिए। थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे।